प्यारा सा कॉन्सेप्ट दिया था मोसले ने. सो जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर was given by Henry Moseley. Given by Henry Moseley. Now, atomic number is denoted by the letter Z. इसे हम Z से डिनोट करते हैं. Denoted by Z. अब याद रखना. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल. कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची. हमने क्लास 11 में यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर चुका है. वहाँ पे हमने उसका बेसिक वीडियो भी देखा. आज हम बात करते हैं वीडियो नंबर 2 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आवर टॉपिक इज सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. आज जो हम टर्म सीखने जा रहे हैं ये टर्म्स आपने पहले पढ़े, लेकिन अब जिस वे में हम ये टर्म सीखेंगे वे बहुत काम का है और आपको इसके ऊपर कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम पेपर में देखने मिलता है. तो टर्म्स जरूर बेसिक रहेंगे बट कुछ इसमें न्यू रहेगा और सारे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. तो बहुत अच्छे तरीके से आप हमारे साथ यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा. चलिए, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एटॉमिक नंबर. I know many of you remember atomic number, लेकिन अब जो मैं आपको इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगी ये आपके लिए काम की है. फर्स्ट थिंग, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल. जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको एक क्लास बताई गई कि आपका जो एग्जाम है सपोज रूम नंबर 21 में है. अब रूम नंबर 21 में बेंचेस है, यू डोंट नो वेदर यू हैव टू सिट. तो आप कहाँ बैठोगे? किसी की भी जगह में थोड़ी ना जाके बैठ जाओगे. दैट टाइम यू हैव योर रोल नंबर एंड यू हैव योर एडमिट कार्ड. उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर मेंशन होता है. आप जब क्लासरूम में जाते हैं आप ये देखते हैं कि ईच बेंच पे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं. तो जिस बेंच पे आपका रोल नंबर लिखा होता है आप उसी बेंच में बैठते हैं. मतलब वो जो रोल नंबर है वो एग्जाम हॉल में आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. सिमिलरली जो हमारे एटॉमिक नंबर है ये पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स करने का काम करते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम 3 केसेस में दिखेंगे बट पहले मैं आपको बहुत सिंपली बताती हूँ. अब हम लोग ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर निकालते कैसे. तो देखिए, पहले एक बेसिक सा फॉर्मूले पे हम लोग बात करते हैं. एटॉमिक नंबर is equal to number of protons प्रोटॉन्स के नंबर की इक्वल होता है आपका एटॉमिक नंबर. यदि किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन्स है मतलब उस एटम के पास जो एटॉमिक नंबर है वो भी 10 है. तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. ठीक है, अब इसमें हम आपको कुछ केस बताएंगे बट एक मिनट रुकिए. चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ केस डिस्कस करते हैं. केसेस. केस 1, इफ एटम इज न्यूट्रल. यदि आपका एटम न्यूट्रल है तब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या इम्पैक्ट होगा ये हम लोग देखेंगे. यदि एटम न्यूट्रल है उस केस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब आपके एटम के ऊपर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है तो उसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, तभी तो आपका एटम कहलाएगा न्यूट्रल. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है. मींस नियॉन के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 10 है एंड नियॉन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 10 है. यदि आपका एटम आयनिक नहीं है तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे या जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और वही होगा उनका एटॉमिक नंबर. ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से. केस नंबर 2,
इफ एटम इज कैटाइनिक। अब ये वाला थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट इसे हम समझेंगे काफी अच्छे से। यदि आपका एटम कैटाइनिक है, मतलब यदि आपकी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, तब क्या होगा देखते हैं। तो देखो उस केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के तो इक्वल होगा, बट उस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर में से जितने प्लस चार्ज दिए होंगे उतने चार्ज को आपको माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है कैटाइनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज। किसी भी स्पीशी के ऊपर प्लस चार्ज जब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। देने वाला दानी, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने दान करा तो अच्छा हो गया, मतलब पॉजिटिव, हम उसकी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। तो अब हमको ये इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हम एटॉमिक नंबर में से जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि हाउ, कैसे हम ये चीज निकालेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर है +2 चार्ज, ठीक है। मतलब देखो मैग्नीशियम का हमको गिवन है एटॉमिक नंबर 12, हमको बताना है प्रोटॉन्स और हमें बताना है इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटॉमिक नंबर 12 है, जितना एटॉमिक नंबर उतनी प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर 12 है मींस इसके पास से 12 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर भी 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मैग्नीशियम के ऊपर दिए +2 चार्ज, मतलब +2 जब आया होगा जब मैग्नीशियम ने 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। अब 12 में से 2 डोनेट कर दिया तो रिमेनिंग कितने हैं, 10। सो 12 - 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आपको निकालना है। ये है हमारा केस नंबर 2 जब हमारा एटम कैटाइनिक हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस 3, इफ एटम इज एनाइनिक। अब आपका एटम यदि एनाइनिक है, मतलब यदि आपकी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है, तब क्या करना है देखो। तो उस केस में भी एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स के तो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर करा, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस चार्ज आता है ना, कैटायन बनता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है ना, एनायन। नेगेटिव चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। इसका भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सपोज क्लोरीन न्यूट्रल रहता तो Cl नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए हो गया क्लोराइड, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, क्लोराइड में देखो आपको गिवन है एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क। नाउ यहाँ पे सॉल्यूशन, if atomic number is 17, so of course number of protons will also be equal to 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, चाहे एटम न्यूट्रल हो, कैटाइनिक हो या एनाइनिक हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, एटॉमिक नंबर 17, ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो 17 + 1, जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे उतना ऐड कर देना। तो क्लोराइड आयन के पास टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर की न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म में टर्म 1 है, हम लोग टर्म 2 को डिस्कस करेंगे, बट आप यदि चाहें तो टर्म 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
Now we will be discussing about atomic mass. Just remember, if atomic number is denoted by the letter Z, then atomic mass is denoted by letter A. अभी आपने सुना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है, तो सेम फैक्ट अप्लाइड ऑन आवर एटम. हमारी भी जो एटम का मास है वो उसके सेंटर पे लाई करेगा. एंड वी ऑल नो द सेंटर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस. एंड हमने यदि पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया है, फंडामेंटल पार्टिकल के पोजीशंस में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के सेंटर में रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. अब मास जो है वो सेंटर पे लाई करता है, मास को ए से डिनोट करते हैं. मतलब जो हमारे एटम है उनमें जो एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम मींस ए, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो आपके एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के. इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, तो हमें देखने मिलेगा अपने एटम का एटॉमिक मास. अब एक टर्म है जो अक्सर आपके एग्जाम में देखी गई है, वो टर्म है न्यूक्लियॉन्स. याद रखिएगा, द कलेक्टिव सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन. द कलेक्टिव सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. यानी जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, वो कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल का कलेक्टिव सम न्यूक्लियॉन्स होगा. ठीक है, तो एटॉमिक मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल. अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, एटॉमिक मास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कई बार ऐसा होता है कि आपको एटॉमिक मास दे देगा और एटॉमिक नंबर देगा और न्यूट्रॉन निकालना है. यदि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन रहेंगे. तब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप देखो क्या करेंगे, उस केस में आप इक्वेशन 1 का यूज करना, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे. यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करना, तो न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसा बोलूं, कोई स्पीशी है एक्स, ये कोई स्पीशी है हमारे पास, स्पीशी. इस स्पीशी का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 13, एटॉमिक मास है 27. हमें यहाँ पे स्पीशी में बताना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन. तीनों चीजें हमें प्रेडिक्ट करनी है. चलिए हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं. z इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन, z इक्वल टू 13 मीन्स वी नो प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 13. अब ऐसा नहीं लिखा कि स्पीशी कैटाइनिक है कि एनाइनिक है, मतलब आपकी जो स्पीशी वो न्यूट्रल है. जब कंडीशन गिवन नहीं होगी तो आप न्यूट्रल कंसिडर कर लेना. मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 13 है. अब एटॉमिक मास गिवन है 27. हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है न्यूट्रॉन. तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, 27 माइनस 13 इक्वल टू न्यूट्रॉन, 14 इक्वल टू न्यूट्रॉन्स. इस तरीके से आप न्यूट्रॉन्स को निकाल सकते हैं. अब यदि आपको किसी ने पूछा राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द स्पीशी, तो देखो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन. सपोज कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल x है. अब यदि एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड सबस्क्रिप्ट यानी नीचे की तरफ हमेशा एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे,
तो आपको यदि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो याद रखना एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं और एटॉमिक मास का एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहाँ पे स्पीशी को रिप्रेजेंट करना है, आई नो उसने स्पीशी के लिए हमें दिया है एक्स, तो स्पीशी के लिए हम एक्स लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर को लेफ्ट में नीचे की तरफ, मतलब 13 नीचे, एटॉमिक मास 27 ऑन द टॉप ऑफ द स्पीशी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये रहा किसी भी स्पीशी का जनरल रिप्रेजेंटेशन। और ये रही आपके सामने सम इंपॉर्टेंट टर्म में टर्म सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू टर्म थर्ड। चलिए टर्म थर्ड, आइसोटोप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइसो मतलब सेम। देखो, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass called isotope। ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उन स्पीशी को कहते हैं आइसोटोप। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। These 3 are the isotopes of hydrogen। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो इनका सिंबल H है। अब एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप का, एटॉमिक नंबर को लेफ्ट में नीचे की तरफ लिखते हैं। इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो। प्रोटियम एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2, ट्राइटियम एटॉमिक मास 3। तो 1H1, 1H2 और 1H3, these 3 are the isotopes of hydrogen। और आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। 1H1 को हम लिख सकते हैं 1P1, प्रोटियम के लिए P। 1H2 को हम लिख सकते हैं 1D2 और ट्राइटियम को हम लिख सकते हैं 1T3। आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये आपको क्लियर है। नाउ अब हम लोग चलते हैं टर्म 4 के बारे में, जो कि आइसोबार। आइसोटोप में ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही देखना है। आइसोबार जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें अपन बोलेंगे आइसोबार। Z डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास A सेम, वो कहलाएंगे अपने लिए आइसोबार। एग्जाम्पल, argon, potassium, calcium। Atomic number of argon 18, for potassium it is 19, for calcium it is 20, है ना। 18, 90, 20 पीरियोडिक टेबल में हमने लिया है ये एलिमेंट्स। अब एटॉमिक मास, for argon it is 40, for potassium it is 40, for calcium it is 40। अब इन तीनों स्पीशी में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम है। दैट्स व्हाई दीज 3 स्पीशीज आर द आइसोबैरिक ऑफ ईच अदर। अब आप सोचेंगे मैम व्हाट इज दिस, आर्गन का तो एटॉमिक मास हम लोग ने अभी तक 36 सुना है। तो बेटा आर्गन जो है आपने सही सुना है, उसका एटॉमिक मास 36 भी होता है, पर आर्गन का आइसोटोपिक फॉर्म भी अवेलेबल है। तो हमने आर्गन का आइसोटोपिक फॉर्म में 1840 AR को लिया है आइसोबार में, है ना। दैट्स व्हाई। नाउ टर्म नंबर 5, वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम में ही आंसर है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। The species which have same number of electrons are called isoelectronic। Species having same
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम हो उन्हें अपन बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिएगा नियॉन एटॉमिक नंबर 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अब हम इनमें निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नियॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियॉन में 10। सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 11, ऊपर एक प्लस है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, तो सोडियम के पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स 12, पर ऊपर +2 चार्ज है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, बचे 10। एल्यूमिनियम ने भी 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, बचे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन होने थे, ऊपर -2 का चार्ज है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा, तो 8 + 2 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ऊपर एक -1 का चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 9 + 1 10। तो यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज लिखी है, इन सारी की सारी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, मींस दीज स्पीशीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ ईच अदर। आई होप माय डियर चिल्ड्रन अब आपको समझ में आया हो कि व्हाट आई वांट टू से। चलिए नेक्स्ट, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो आइसो न्यूट्रॉनिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन स्पीशीज को अपन कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। इससे हम देखेंगे वाया वन एग्जाम्पल। सपोज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। कार्बन के लिए हम बात करेंगे आइसोटोप 14 एटॉमिक मास की, नाइट्रोजन के लिए भी आइसोटोप 15 एटॉमिक मास की, और ऑक्सीजन के लिए आइसोटोप 16 एटॉमिक मास की। अब इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमने अभी आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे। कार्बन के लिए 14 - 6, 14 - 6 मीन्स 8। नाइट्रोजन के लिए 15 - 7 मीन्स 8। ऑक्सीजन के लिए 16 - 8 मीन्स 8। इन तीनों स्पीशी के पास 8 न्यूट्रॉन्स है, means these all the 3 species are isoneutronic of each other, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स सेम है। वन मोर टर्म जो काफी रेयर लोग डिस्कस करते हैं, बट ऐसे हमने पहले भी कहा है कि आपको इस चैनल में कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, तो हम कोई भी सिंगल टर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म, isoester। The species which have same number of atoms are called isoester species। ऐसी स्पीशी जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं उन्हें हम कहेंगे आइसोएस्टर्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स, एग्जाम्पल CO2 और H2O में। CO2 में नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 कार्बन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, मतलब ये ट्राई एटॉमिक है। H2O में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम 3, मतलब H2O भी ट्राई एटॉमिक है। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम हो उन स्पीशी को अपन कहेंगे आइसोएस्टर्स। तो ये रहा हमारे पास सम बेसिक और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की कंप्लीट डिटेल। ये सारे टर्म्स बहुत काम के और मैंने इन्हें बहुत अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो अपने प्रॉपर नोट्स इस वीडियो के थ्रू लिख सकते हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, वहां पे हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप माय डियर चिल्ड्रन, आपको हमारे वीडियोस पूरे तरीके से पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में उस डाउट को बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। I promise that I will try to solve your each and every doubt in a very fast way. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट हमारे इन वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, तभी आप हमारे पूरे वीडियोस को देख पाएंगे, वो भी सबसे पहले। Till then, have a nice day. Goodbye.